और उग्रसेन की पत्नी का नाम था रानी पवन रेखा। पवन रेखा पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा किया करती थी। और नारी वही जो पति के मन भाए, जो पति की सेवा करे। तिरिया वही जो पति के मन भाए, पति की सेवा करे। और ये नहीं कि पति हो शराबी, पति संजा को रोज 2-4 पौआ लगा के आए और पत्नी को घुसक मार लगाए और पत्नी पूजा कर करके मरी जाए, तो ऐसे पति से भी क्या फायदा है ना। अगर पति को परमेश्वर कहते हैं तो पत्नी भी लक्ष्मी का स्वरूप है, ये याद रखना। क्या स्त्रियां भी किसी से कम नहीं है। इसलिए वास्तविक स्त्रियों को, बहुओं को ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। ये पत्नी का दायित्व है। अच्छा, ये भागवत धर्म तो यही कहता है कि सुबह उठ करके रानी पवन रेखा पति के चरणों को स्पर्श करती थी, पति का शुभ दर्शन किया करती थी। पति की सेवा में 8 पहर तैयार रहती थी। तो भगवत धर्म तो यही कहता है कि सुबह उठ करके स्त्रियों को अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। करती हो आप कि नहीं? करती हो ना? कौन कौन करती है? हाथ ऊंचा करना। पति के चरण स्पर्श कौन कौन करती है? हाथ ऊंचा करो। 1 2 3। रोजाना रोजाना करती हो? हाँ ना मैया, रोज करती हो ना? रोज? क्या बात है। हमारी यज्ञपति महाराज की धर्म पत्नी जो है रोज चरण स्पर्श करती है। एक बार मैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये होना चाहिए वास्तविक। आजकल की नई नई बहुएं होती हैं, वो जब नौ ब्याह हुए हैं, नई नई शादी हो, तब तो रोज सुबह उठ करके सास ससुर के पैर दामेंगी, दबाए दबाए के छुएंगी, पति के छुएंगी, नंद के छुएंगी। और जैसे बीते 10-15 दिन होने के बाद पैर छूना तो भाड़ में गया। पैर छुपा और चाहती है हमारे और आए के छू ले। स्त्री का दायित्व क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सच बात तो ये है कि बहुओं के वैसे कई नियम है, बहुत धर्म है, लेकिन वो निभा नहीं पाती हैं। घर में भोजन बनाने का काम है माताओं का। भगवान कब आते हैं? जब हम अपने चौका में साफ सफाई रखेंगे, तभी तो भगवान आते हैं। मैंने काफी माताओं को देखा है, भोजन बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, और सब्जी बनाने के बाद सब्जी परोस करके, और सुबह की जो बासी रोटी रखी होती है ना, सब्जी चखने के लिए वही सब्जी परोस के चौका में बैठ के खाने लग जाती है। काफी माताओं को देखा है मैंने। और कुछ माताएं क्या करती हैं, भोजन बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद आटे के हाथ होते हैं, आटे में सने हुए हाथ। रोटी बनाई, वहीं लकड़ी पड़ी है, वहीं कंडे पड़े हैं, वहीं सब्जी रखी है, वहीं रोटी पड़ी है, आटे के हाथ भी नहीं धोए, और रोटी बनाने के बाद परोस करके चौका में खाने लगे। ये क्या है? ये एक मलच्छपन है, ये कुलक्षणी के लक्षण है, ये लक्ष्मी के नहीं। आपको कहा है कि स्त्री घर की लक्ष्मी है, तो घर की लक्ष्मी जैसा काम तो करो, कुलक्षणी जैसा काम क्यों करती हो? प्यारे, झूठन यदि चौका में रहेगी तो भगवान नहीं आ सकते। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान।
घर में हमेशा सफाई रखो। संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन संध्या को भोजन पानी बनाने के बाद संध्या का दोष माना जाता है कि संध्या को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद लगा दो। संध्या का समय जब बीत जाए, रात हो जाए, तब झाड़ू लगाओ, लेकिन चौका में सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी अक्सर करके रात में घूमती है। तो रात्रि में बर्तनों को साफ करके रखना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। अब माताओं को मैंने देखा है, राधे, तो देखिए देखा है काफी माताएं अपन तो खुद क्रीम पाउडर करके तैयार हो जाएंगे, लेकिन घर में मलच्छपन फैला है। घर में मलच्छपन फैला हुआ तो भगवान ऐसे नहीं आ सकते। स्त्रियों का दायित्व है कि संध्या के समय दीपक घर में जलाना चाहिए। घर में जो कलेश होती है ना, ये कलयुग प्रवेश करता है हमारे घर में, कलयुग करवाता है, बुरी शक्तियां आती हैं, हवा प्यार भी आती है और आत्मा भी भटकती रहती है प्यारे, जो अकाल मृत्यु में मरते हैं। आवाज बोलो भैया, आवाज। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु में मरते ना, अकाल मृत्यु में मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है, कभी यहाँ प्रवेश करना, कभी इस घर में घुसना, कभी वहां जाना, मतलब भूखी आत्मा भटकती डोलती है, खाने को खोज, भोजन की खोजना करते हुए। तो हमारे घर में जब कलेश वगैरह होता है तो वो आत्मा हमारे घर में घुस जाए, हमारे घर में किसी का मन शांत नहीं रहता, अशांति रहती है, कलेश होती रहती है। तो माताओं, आप हर काम करती हो, भोजन बनाना और पशुओं का काम करना, खेती का काम करना, ये सारा काम बोझ वाला करती हो, तो एक दीपक घर में केवल जलाने से दिक्कत क्या है? आरती है भगवान श्री कृष्ण की, आरती गाओ, दीपक घर में जला करके रखो। शनिवार वाले दिन तेल का दीपक अपनी देहरी पर जला करके रखना चाहिए, घर में शांति रहेगी। अब आप ये समझो कि जितनी भगवान की पूजा करें उतनी ही भगवान हमें दुख देता है, तो ये बात तो आप लोग पूजा छोड़ देती हो कि जितनी हम पूजा करें उतनी ही भगवान दुख देता है, क्या फायदा पूजा करने से, हम नहीं करेंगे, पूजा करना भाड़ में गया। ये बात मत सोचना, दुख आते तो हमारी करने की वजह से आते हैं, लेकिन अगले जन्म के लिए तो थोड़ा पुण्य कमाओ। अरे पिछले जन्म का हमने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसलिए हमें दुख मिल रहा है, अब इस जन्म में तो पूजा पाठ करो, भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, ताकि अगले जन्म में भगवान हमें सुख दे दे। ये जीवन तो गया, न जाने कब चला जाए, अगले जन्म के लिए कुछ कमा करके रख लो पूंजी। इसलिए संध्या को अपने घर में आरती जरूर माताओं को करनी चाहिए, ये स्त्रियों का धर्म है। आप लोग घर की लक्ष्मी हो तो संध्या के समय आरती करनी चाहिए, दीपक जला के रखना चाहिए। तो ताली बजा करके दोनों हाथ ऊंचे उठा के बोलिए, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, हाथ ऊंचे उठा के एकदम, मेरी बातों का कुछ भी जरा सा भी असर पड़ा हो तो आज समझ जाएंगे, दिल खोल करके हाथ ऊंचे उठाओ, बिल्कुल एकदम सीधे, और गाना चाहिए, आवाज आनी चाहिए कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे कैसे आए। आवाज नहीं आ रही भैया, हमने आंगन चंचल कैसे आए। क्या बात है, अब सभी ऐसे ही गाना कि हमने आंगन नहीं बुहारा,
चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं मुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है डेरी, हर कोने में कसमसाए की लगी हुई है डेरी। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है डेरी। हर कोने में कसमसाए की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। और आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ए हो बोली गोविंद भगवान की।